सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की, और उसके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कवर कर रहे हैं जेई मेंस के। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2023 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्री फोर्स F1, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 kg, उस पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। द फोर्स F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली सो दैट द पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट। देखो, F2 और F3 जो है ना, वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं ताकि पार्टिकल जो है रेस्ट पे रहे। इफ F1 फोर्स इज रिमूव देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो देखो, सबसे पहले तो देखो हम ये बात करते हैं कि उन्होंने हमें बोल रखा है कि तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और तीनों फोर्स जो है पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट पे है तो तीनों फोर्स जो है उसको बैलेंस कर रहे हैं। तीनों फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है। तो और उन्होंने बोल रखा है F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली। अगर F2 और F3 परपेंडिकुलर हैं, F2 एंड F3 आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम इनमें वेक्टर सम लगा सकते हैं। इसको वेक्टर सम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो उन्होंने बोल रखा है F1 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि F1 को तो उन्होंने रिमूव कर दिया है। F1 को रिमूव करने के बाद एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है। तो जब F1 को हटा दिया है तो कौन से फोर्स लग रहे हैं उस पर? F2 और F3 लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर काम F2 और F3 का ही है, और उन्होंने एक हिंट दे रखी है कि F2 और F3 परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो इनका F2 और F3 का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। तो जब दो फोर्स, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? अंडर रूट, ये हो जाएगा F2 स्क्वायर और प्लस F3 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F2 कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64, F3 6 है, 6 का स्क्वायर 36। तो यह जाएगा रूट 100, मतलब 10 न्यूटन। तो F1 जब हट चुका है तो दो ही फोर्स लग रहे हैं परपेंडिकुलरली, कौन से? F2 F3। तो उनका रिजल्टेंट कितना आ गया? 10 न्यूटन। हमसे एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई रिजल्टेंट फोर्स 10 है, मास हमारा 5 है, एक्सेलरेशन हमसे पूछ रखा है, तो एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन उन्होंने बना रखा था यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree plane. The coefficient of friction between the object and the inclined plane is। देखो, ये क्वेश्चन ना शायद अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपको होमवर्क करना है, क्योंकि अगर आपको इस सीरीज को आप ये फॉलो कर रहे हो तो इसके शायद 2-3 लेक्चर पहले हमने जो लेक्चर कवर किया है, इससे 2 या 3 लेक्चर पहले, उसमें हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो था वो ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा इसमें। ठीक है, 1 माइनस 1/n² इसका आंसर आ रहा था। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी था, हमने 2 स्लाइड्स में इसको किया था, मेरे को अभी भी याद है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अगर आपने पहले कवर कर रखा है तो भी इसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमने एक बार इसको कवर कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 27 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जिसका मास है m, कैपिटल M, वो एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी। तो कुछ कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये वो पार्टिकल है जिसका मास है कैपिटल M, और ये वो थीटा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रखा है। तब एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ठीक है, तो हमसे फोर्स की वैल्यू पूछ रखी है। अब देखो,
जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ना वो किसको बैलेंस करेगा, बेसिकली वेट को ही तो बैलेंस करता है, और वेट कितना होता है, mg होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ऐसा समझो ना कि जब ये ब्लॉक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर नीचे की तरफ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आने का मतलब है इस पे जो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब इस पे जो ये जो ब्लॉक है ये इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो फोर्स है। और अगर ये बैलेंस्ड फोर्स है तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो किसको बैलेंस करेगा, वेट को ही तो बैलेंस करेगा, और किसको बैलेंस करेगा, तो mg यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 24 जनवरी का है, और ये असर्शन रीजन टाइप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। An elevator can go up or down with uniform speed when its weight is balanced with the tension of the cable car. तो एलिवेटर जो होता है वो ऊपर या नीचे यूनिफॉर्म स्पीड से तब जाता है जब उसका वेट जो है वो टेंशन से बैलेंस होता है, टी बराबर एम जी। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज और हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। नहीं 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 नहीं, जब वो इंक्रीजिंग स्पीड से क्या होता है नीचे की तरफ आता है तो वेट कम हो जाता है, ना कि मोर होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी, ठीक है। तो देख लो कौन सा सही होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन डी भी हो रहा होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा शायद वही रहा हो कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो ये इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 29 जनवरी का है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। तो एक फोर्स एक्ट्स ऑन 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है 20 सेकेंड के लिए ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो देन u विल बी 0, after which the force ceases and then body describes 50 meter in the next 10 second the value of force will be। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, उस पर हमने 20 सेकेंड तक एक फोर्स लगाया है, वो रेस्ट पे थी, हमने उस पर 20 सेकेंड तक एक फोर्स लगाया है, और उस फोर्स की वजह से फिर वो नेक्स्ट 10 सेकेंड में, अब ये नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो 50 मीटर डिस्क्राइब कर रही है नेक्स्ट 10 सेकेंड में। तो उन्होंने पूछ रखा है कि वो फोर्स कितना लगा होगा। तो बेसिकली देखो जब हम बात होती है ना फोर्स की, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो अच्छा एक काम करते हैं, मास तो 20 दे रखा है, टाइम 20 दे रखा है, रेस्ट से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एफ अपॉन एम, क्योंकि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स तो एफ ही है, बस मास 20 है, तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो मैंने एक स्टेप आगे की सोची है। यहाँ पर अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा, ठीक है। तो v की अगर हम बात करें तो v तो कुछ ना कुछ होगा भैया, u 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रही है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा f बाई 20, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम भी 20 सेकेंड की बात हो रही है, अभी फर्स्ट सिनेरियो की बात हो रही है जब उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, f मीटर पर सेकेंड आ गई, ये मैंने सोचा था, ठीक है। तो ये मैंने क्यों सोचा, इससे मेरे को क्या हेल्प मिलेगी, इससे मेरे को एक चीज पता चल जाएगी, जब नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात होगी, नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कवर करेगा s, स्पीड है उसकी मान लो v, और टाइम लग रहा है उसको कितना t,
तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 50, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 50, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है f, और टाइम हमें दे रखा है 10, तो यहाँ से f कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। देखो कितना इजीली हमने इसको कवर कर लिया है ना। तो ये हमारा 5 न्यूटन आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्लियरली इस तरह से बना सकते हो आप लोग, ठीक है, इजीली बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2023 का ही ये क्वेश्चन है, और ये है 29 जनवरी का, ओके। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, ध्यान रखना। अभी ये जो हमने किया था वो इवनिंग शिफ्ट का था। तो अब जो क्वेश्चन है वो है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल विद एन एक्सेल g/4, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, फिर से इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप इस सीरीज में आप स्टार्टिंग से बने हुए हो तो इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। तो देखो तो ये वो ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है। ये स्लाइड कर रहा है और ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो रखा है, ठीक है। इसका वेट यहाँ पे, अच्छा इसके कंपोनेंट्स को तोड़ने के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये इसका एक कंपोनेंट mg है, ये हो जाएगा mg cos थीटा। ऑफ कोर्स थीटा हमारा 30 डिग्री है, बट अभी मैं थीटा ही लिख रहा हूँ। और ये होता है हमारा कितना, mg sin थीटा। और जब ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जो इसको mg cos थीटा को बैलेंस करता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो ध्यान रखना, जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि mg sin थीटा ज़्यादा होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg sin थीटा, और किसको अपोजिट किया इसके, f के, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बराबर होगा नेट एक्सेलरेशन के, नेट फोर्स के, जो कि m इंटू ए होता है। अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू के आर के, बराबर एम ए। अब mg sin थीटा माइनस म्यू के, अब आर किसको बैलेंस करता है, mg cos थीटा को, ठीक है। ये देखो आर किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को, तो ये आर इज इक्वल टू क्या होता है, mg cos थीटा होता है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया एम ए। अब क्या करो, देखो मास हमें गिवन नहीं है तो इसको कैंसिल आउट कर दो, मास इस तरफ से कॉमन लो और उधर वाला m कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये बचेगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमें गिवन है कितना, g/4, एक्सेलरेशन इज गिवन g/4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो कितनी, g/4। तो अब यहाँ से g कॉमन लो इस तरफ से और इधर वाला g कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये बचेगा 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो, इसको सॉल्व कर लो। अब यार कितना इजी है, 4 साइन 30, क्योंकि थीटा 30 है तो साइन 30 कितना होता है 1/2, माइनस 4 और म्यू के कॉस 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 माइनस 4 म्यू के, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2√3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2√3 म्यू के इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा म्यू के इज इक्वल्स टू 1/2√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फंसते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जुलाई का है 2022 का, अब मंकी वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ मंकी ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप विच कैन विथस्टैंड द टेंशन ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन है। तो एक मंकी है, एक रोप पे चढ़ रहा है, जिसका मंकी का मास है 50 kg, और वो जिस रोप पे चढ़ रहा है, जिस रस्सी पे वो चढ़ रहा है, वो मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकती है, 350 न्यूटन का वो टेंशन झेल सकती है। इससे ज़्यादा टेंशन अगर उस पर पड़ेगी तो वो ब्रेक हो जाएगी।
if monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. तो देखो पहला केस, जब मंकी क्लाइंब डाउन, जब मंकी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये मंकी है मान लो, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो इस पे एक टेंशन लग रही है, मंकी का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मंकी का वेट कितना है भाई, mg तो होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मंकी नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। अब टेंशन हमें निकालनी है, तो टेंशन हमारी हो जाएगी m g माइनस ए। तो टेंशन इज इक्वल्स टू मंकी का मास है 50, g है हमारा 10, एक्सेलरेशन है 4, तो टेंशन इज इक्वल्स टू 50 इंटू 6, तो ये आएगा 300 न्यूटन। तो जब मंकी नीचे की तरफ आ रहा है तो वो रोप ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गड़बड़ गलत हो गया, वाइल टेंशन इज इक्वल्स टू 350 न्यूटन वाइल गोइंग डाउनवर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो 300 आ रही है। अब सेकंड केस मान लो कि मंकी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये रोप लटकी हुई है और मंकी ये है हमारा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मंकी का वेट है mg और ये टेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। अब हमें टेंशन निकालना है, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस ए। तो टेंशन इज इक्वल्स टू मंकी का मास है 5, जी 10 है, ए 5 है, तो 15। तो टेंशन आ जाएगी 750 न्यूटन। 750 न्यूटन तो बहुत टेंशन है, जब मंकी उस रस्सी पे ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो 750 न्यूटन की टेंशन लगेगी, और वो रस्सी कितनी टेंशन झेल सकती है, मैक्सिमम 350 न्यूटन की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया कि 700 दे रखा है। तो रोप कब ब्रेक होगी, जब मंकी ऊपर की तरफ क्लाइंब करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, कि रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछेंगे जेई में, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।